तो ये 5 शब्द है जो बोलने वाला खुद के लिए बातचीत में फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार यूज करता रहता है। ओके, ज्यादा होंगे तो वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्स ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये सारे शब्द फ्रिक्वेंटली बातचीत में यूज होते रहते हैं। ये माई सेल्फ शब्द है, ये जो पिछले 3 शब्द है माइन, मी, माई सेल्फ, ये शब्द कभी सेंटेंस शुरू नहीं करते। ये पहले 2 शब्द सेंटेंस शुरू करेंगे, आई एम टीचर, माय नेम इज एरिक। ओके, लेकिन ये 3 शब्द उसके रीजन क्या है, ग्रामेटिकल रीजन सबको कुछ जाना नहीं, बस ये शब्द सेंटेंस शुरू नहीं करते, हो गया। सिंपल तरीके से हर एक जो बहुत ही हार्ड टॉपिक्स है ग्रामर के, वो बहुत आसानी से समझाए जाएंगे। एक ही साथ आपको सब कुछ नहीं सिखाया सकता, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पे है कि ही वॉज इन क्लास 7 लास्ट ईयर, तो बात हो रही है पास्ट की। ही इज इन क्लास 8 दिस ईयर, अभी की बात हो रही, तो इज का इस्तेमाल किया। अगले साल की बात करेंगे तो ही विल बी इन क्लास 9। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, एक ही वर्ड चेंज करने से क्या मतलब निकलता है कि टुडे मतलब आज, अभी प्रेजेंट की आई हैव, यस्टरडे आई हैड, टुमारो आई विल हैव। तो इस तरह से हर एक तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन इसके सिंपल तरीके से सिखाई जाएगी। और इस तरह से जो टेंस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमको टेंस सिखा दीजिए तो हम सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन टेंस सीखना और सिखाना आधे घंटे का काम है। ये सारे टेंसेस हैं, उसमें जो ये रिंग्स है, रिंग, हैज बिन रिंगिंग, इज रिंगिंग, रैंग, विल रिंग, हैव रंग, हैज रंग, तो ये सब जो शब्द होते हैं वो सेंटेंस में मीनिंग चेंज करते हैं। और ये इतना कंफ्यूजिंग लगता है, इतना हार्ड लगता है, लेकिन आपको इतनी आसानी से सिखाया जाएगा। मैं सारे की सारी पीडीएफ यहाँ शो नहीं कर रहा, वो एक सीक्रेट होता है, तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो जो कॉमन सी बातें मैं सिखा रहा हूँ, इसको कितन कैसे हम आसानी से याद रख पाएंगे, उसकी बहुत सारे इजी तरीके हैं मेरे पास। ओके, ये इसके अलावा बाकी सारे शब्द जो होते हैं बातचीत पे डिफरेंस लाता है। ये प्ले यानी खेलना होता है, लेकिन प्ले का मीनिंग हर बार चेंज हो जाएगा। अगर प्ले के आगे और कुछ रख दिया, विल रख दिया तो, कैन रख दिया तो, शुड रख दिया तो मस्ट आएगा, मे है, हैव टू, हैड टू, गोइंग टू, कुड है, यूज टू है। तो ऐसे शब्द जब प्ले के आगे आते हैं, प्ले तो प्ले ही रहेगा, प्ले यानी खेलना, लेकिन हर बार उसका मीनिंग चेंज होता रहता है। वो उसके आगे वाले रेड कलर का जो वर्ड है उससे, उसका नेगेटिव कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसका क्वेश्चन नहीं पूछते हम। तो ये सारी बातें जो है वो सीखते सीखते हर तरह की वाक्य रचना, शुरुआत से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, यहाँ पर ये जो आप सीख रहे हैं, ये मस्ट राइट, मे राइट, हैज टू राइट, देख रहे हैं, गुड राइट, यूज टू राइट, राइट्स, इज राइटिंग, हैज रिटन। तो हर एक सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे वुड राइट, हैड रिटन, टू बिजी टू राइट, यहाँ पे मे बी राइटिंग, माइट हैव रिटन, शुड हैव रिटन, कुड हैव रिटन। तो ये 46 तरह की अलग अलग तरह की वाक्य रचनाएं हैं, और जिसमें हर एक सेंटेंस में ये जो राइट यानी लिखना, उसके जो अलग अलग फॉर्म है, राइट, रिटन, और वो किस तरह से यूज हो गए। जब आईएनजी लगता है तो राइटिंग होता है, उसका कि टू लगता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, सबका मतलब अलग अलग है। कोई भी 2 सेंटेंस का मतलब एक समान नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ टेंस सीखने से ये सब समझ में नहीं आएगा। टेंस के बेस के ऊपर और भी बहुत सारी वाक्य रचनाएं हैं, वो A to Z वाक्य रचनाएं सीखनी पड़ेगी। ये सिर्फ अफर्मेटिव है, मतलब हकारात्मक, उसका नेगेटिव कैसे होगा, उसका क्वेश्चन कैसे होगा। इसके अलावा ये जो एक्टिव और पैसिव बोलते हैं, तो ये सारे एक्टिव के हैं। माफ करना, आपको ग्रामर नहीं सिखाने वाला मैं, ये एक्टिव और पैसिव बाय मिस्टेक निकल गया। ऐसे सिखाया जाएगा कि जैसे हम ग्रामर सीखते ही नहीं है, आपको वो सारी बातें सिंपल तरीके से सिखाई जाएगी, लेकिन वो सारे सीक्रेट्स में अभी यहाँ डेमो क्लास में रिवील नहीं करना कैसे सिखाया जाएगा। ओके, ये वाक्य रचनाएं, अभी मैंने जो आपको सारे शब्द बताया वो वाक्य रचनाएं, और ये सब सीख कर आपकी लैंग्वेज को मजबूत किया जाएगा।